स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 24। चलो क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन है। पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंक, इसको ना हम नीचे लिख लेते हैं पहले ताकि हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाए, है ना। देयर इज पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सिडो जिंकेट 2, है ना। अब देखो, आपको पता है कि पोटेशियम क्या है। इसका पहला, मैं एक्चुअली दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ। ये क्या है आपका केटायन, है ना। आपका टेट्रा मतलब क्या होता है 4। हाइड्रोक्सो मतलब क्या हो गया आपका OH, एंड यही आपका क्या है लीगेंड है ना। आपको ये चीज पता है। एंड जिंकेट मतलब Zn। और आपको पता है कि अगर यहाँ पे 8 लगा हुआ है तो आपने पढ़ा है कि अगर कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर चार्ज अनायन होगा मतलब नेगेटिव होगा, कॉम्प्लेक्स आयन अगर अनायन है तो उसके आगे 8 लगता है। मतलब यहाँ पे इसीलिए जिंक नहीं लिख के जिंकेट लिखा है। तो आपको एक हिंट तो मिल गया कि जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन है उसके ऊपर कौन सी चार्ज होगी, नेगेटिव चार्ज होगी। ठीक है ना। तो चलो अब हम लिखते हैं। पहले हमारा पोटेशियम आ गया, हमारा के से हम के लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, पहले हम मेटल लिखते हैं तो जिंकेट मतलब हमने Zn लिख लिया। OH का टेट्रा दिया हुआ है, हमने 4 लिख लिया। एंड नाउ आपको देखना है कि अब इसके ऊपर चार्ज कितना है। हमको ये तो पता चल गया 8 से कि नेगेटिव है। तो अब देखो, इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक की बताओ कितनी होती है, 2 होता है ना। प्लस जिंक का वैलेंसी कितना होता है, +2। ओके, एंड व्हाट अबाउट OH का कितना होता है, -1। तो +4 -1 दैट इज क्या बन गया आपका 2 -4 दैट इज -4। तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया हमारा, -2। -2 हमारा चार्ज आ गया। अब बताओ -2 आ गया तो इसको हमको काउंटर करने के लिए हमको उतना प्लस भी देना होगा। तो आपको पता है कि पोटेशियम का चार्ज कितना होता है, +1। तो आपको यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, तब जाके क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया बैलेंस। यहाँ -2 यहाँ +2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका K2Zn OH4 -2। ठीक है ना, फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड करते हैं। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ देयर सॉल्यूशन। ओके, तो आपको इसको कंडक्टिविटी के यहीं पे हम देख लेते हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी के उसमें देखना है आपको। तो देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है CrNH3। एक चीज आप ध्यान देंगे, ये सारा ही आपका क्या है, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बन रहा है ना। 6 बन रहा है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 6 3 3 एंड यहाँ पे 6। तो ये सारे क्या है, ऑक्टाहेड्रल। और आपको पता है, क्या पता है आपको, कि जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है, क्या चीज, कॉम्प्लेक्स आयन, क्या वो वाटर में सॉल्युबल होता है, वो वाटर इनसॉल्युबल होता है ना। तो मतलब आप कॉम्प्लेक्स आयन तो ब्रेक नहीं कर सकते। आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, CrNH3, सॉरी NH3 5। यहाँ पे एक में Cl2 दिया हुआ था, एक में आपका क्या दिया है, ओके NH3 है, Cl3, NH3 का 3 एंड Cl3। एंड यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं दिया था, सॉरी इसमें, है ना। एंड थर्ड वन इज CrNH3 का 6 सीधे, एंड बाहर पे Cl3। तो देखो, जैसे कि मैंने क्या बताया आपको, कि ये सारे का क्या है, शेप जो है आपका ऑक्टाहेड्रल है ना। सारे का शेप आपका ऑक्टाहेड्रल होगा। और ये जो आपका है, ये ये या ये आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है। और कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है, अभी मैंने बताया इनसॉल्युबल वाटर, मतलब इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते तो ये आयन देगा ही कैसे, है ना। अब आपको पता है कि अगर आपको किसी का कंडक्टिविटी चेक करना है तो मतलब इसका आयन देना जरूरी है ना, तभी तो ये कंडक्टिविटी होएगा। तो कॉम्प्लेक्स आयन तो टूटेगा नहीं, मतलब इसके अलावा हमको देखना पड़ेगा। तो इसके अलावा अगर आप देखोगे ध्यान से, तो इसके पास Cl2 है, इसके पास Cl3 है, और इसके पास कुछ भी नहीं है। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन तो ब्रेक नहीं होएगा। इसके अलावा जो बाहर इसके पास Cl3 है, यही ब्रेक होएगा, यही आपको अनायन देगा। तो इसके पास 3 है, तो मतलब ये क्या दे सकता है, ये 3 आयन्स, आयन की स्पेलिंग लिखती मैं, 3 आयन्स Cl- दे सकता है, ये कोई आयन नहीं देगा। और ये आपका 2 आयन Cl- दे सकता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कौन सा करेगा, ये वाला करेगा, जो कि आपका थर्ड नंबर पे दिया हुआ है, तो C। देन आपका करेगा A, एंड देन आपका करेगा B, है ना। जिस ऑर्डर में दिया होगा आप समझ लेंगे, मतलब सबसे ज्यादा आपका ये करेगा, देन आपका ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, एंड ये थर्ड नंबर। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई भी आयन नहीं है। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये करेगा, देन ये, देन ये। ठीक है, बात समझ आ गई।
ओके, नाउ हम थर्ड देखते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। मतलब आपको इसमें आइसोमेरिज्म बताना है कि ये फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, CO NH3 5NH, ठीक है। तो आपका पहला सी पार्ट देखते हैं, है ना। इसमें आपका पहला क्या दिया हुआ था, CO NH3 5NO2 +2, है ना, यही था ना। हाँ, ठीक है। अब देखो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो इसमें बताओ आपका लिगेंड कौन सा है। लिगेंड इसमें आपका क्या है, NO2। और आपको पता है कि जो NO2 लिगेंड होता है ना, ये दो साइड से जुड़ सकता है ना। इट कैन बी अटैच बाय नाइट्रोजन एटम, है ना। नाइट्रोजन एटम से अगर ये जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, एज नाइट्रो जुड़ेगा ये, मतलब -NO2 करके जुड़ेगा, है ना। और आपको पता है अगर ये जुड़ेगा तो एनसीईआरटी का ये टर्म है, येलो फॉर्म में ये एक्ट करता है, ठीक है, येलो फॉर्म प्रोड्यूस करेगा। और अगर ये, क्योंकि इसके पास N भी है O भी है ना, तो अभी अगर ऑक्सीजन एटम के थ्रू अटैच होएगा तो ये कैसे, इसको जो बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नाइट्राइटो, इसको बोलते हैं नाइट्रो, इसको बोलते हैं नाइट्राइटो, ठीक है। और ये कैसे जुड़ेगा, ONO फॉर्म से, ठीक है। और ये कौन सा फॉर्म होता है आपका, रेड कलर का, दैट इज रेड फॉर्म, ठीक है, -ONO फॉर्म। तो अब आपको पता है कि जो लिगेंड है ये दो तरीके से जुड़ता है, या तो ये ऐसे भी जुड़ सकता है या फिर ये ऐसे भी जुड़ सकता है। तो ये जो तरीका है ये किस में होता था, याद करो याद करो याद करो। बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये किस में होता था, लिंकेज आइसोमेरिज्म में होता था। कि अगर लिगेंड एक से ज्यादा तरीके से जुड़ सकता है तो उसको हम लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। ओके, नाउ उसका सेकंड क्या है, सेकंड इज व्हाट, CO, ओके, En का 3 एंड Cl3, COEN3 एंड Cl3। ओके, तो ये वाला देखो, इसका पहले अगर आप उसके स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा बनता है। अगर आप इसका मिरर इमेज बनाओगे तो वो कैसा बनता है आपका, ये 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 एंड ये, है ना। तो ये इसका यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे इसका ये Cl3 बोली मैं, ये आपका Cl3 हो गया, ये आपका यहाँ पे Cl3 हो गया, है ना, ठीक है। अब देखो ये आपका हो गया। अब ये देख रहे हो ये आपका मिरर इमेज है, बट अगर आप मुझे बताओ अगर मैं इस मिरर इमेज को इसके ऊपर रखूंगी तो क्या ये सुपर इम्पोज होगा, बिल्कुल सही नहीं होगा, है ना, नहीं होगा ये। तो ये आपका क्या बन गया, ये मिरर इमेज तो है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाइए, है ना, बनाना। अब बताओ मुझे ये किस में होता था। और अगर आप ये ध्यान दोगे तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, है ना, ठीक है। तो आपका एक नॉन इमेज वाला बन गया कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो गया, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये कौन सा हो गया आपका, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना, ठीक है। बात समझ आ गई, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट्स। थैंक यू।